नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप द स्टार इंडिया देखते रहें, क्योंकि सत्य के साथ हम दिखाने का कार्य करते हैं। आज मैं बात करूंगा देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ में उस खबर का भी मैं जिक्र करने वाला हूं जिस खबर को लेकर बिहार में आज आंदोलन चरम पर चालू है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाने का कार्य किया था, जिस वीडियो में बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि हम गोली डंडे खाएंगे फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे। जब भारत की नारी और बिहार की नारी इस बात को कहने लगे कि हम नारी नहीं चिंगारी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन एक बड़े स्तर पर हो रहा है और होने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार जिस तरीके से इन सभी चीज़ों को देख रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। आखिर हम समझेंगे कि इस प्रकार के आंदोलन यदि किसी लोकतांत्रिक राज्य और राष्ट्र में चलता रहेगा तो फिर उस राज्य और राष्ट्र का विकास का जो परिभाषा है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। आज हम इसी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा अपने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर, अपने आप को सरकारी राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर जिस तरीके से सरकार से मांगे कर रही हैं, वह कहीं ना कहीं मांगे उनका सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लगातार द स्टार इंडिया पर उन हड़ताल की खबरें देखते हैं, उन आंदोलन की खबरें देखते हैं जो सरकार से अपने मांग के रूप में रखते हैं। एक मेरे पास सहरसा से वीडियो आया जिसका पति बोल रहा है कि मैं उस सेविका और सहायिका का पति हूँ, जो कि सेविका और सहायिका का पति होने के नाते मेरा यह जिम्मेदारी बनता है कि जब हमारी नारी चिंगारी बन गई है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसका समर्थन करें। वो वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि सर इसका आप कहीं ना कहीं न्यूज़ बनाने का कार्य कीजिए। अब देखना ये होगा कि क्या वीडियो न्यूज़ लायक है कि नहीं है, उसका हम फैक्ट जाँच करने के बाद आपके पास भी परोसेंगे। लेकिन हमारा रमाकांत मिश्रा जो कि कैमूर से संवाददाता है, उन्होंने क्षेत्र में जाकर वहाँ की जो आंगनबाड़ी सेविका है सहायिका है उनसे बात की है, किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने मांग को लेकर मांगे कर रही है। जरा वीडियो देखें। किसी बहू बेटी को हम लोग एकदम सिर्फ 200 में कम से भी हम लोग काम करते हैं और कुछ नहीं सरकार सुन रहा है। हम लोग को कुछ एकदम बात नहीं सुन रहा है सरकारी के। हम लोग उनके लिए लेके रहेंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमको दीजिए। एकदम बहिरा सरकार है, एकदम गुंडा सरकार, अंधा बहरा हो गया है। मान लीजिए आप लोग का सरकार नहीं सुनता है तो 2024 में चुनाव क्या करिए? हम लोग को उनको गिरा देंगे कुर्सी से, उनको हटा देंगे, उनको ऐसा हम गिराएंगे कि जैसे गिर जाता है पेड़ उसी तरह से हम लोग गिरा देंगे। माने 2024 में चुनाव है तो उसका बहिष्कार करेंगे? नहीं वोट देंगे। हम लोग जनता ले भी वोट नहीं दिलाएंगे। 1000 की जनसंख्या में हम लोग है उनका एकदम वोट बिगाड़ देंगे। किसी एकदम काम लायक नहीं रह जाएगा वो। आप लोग के सरकार से क्या मांग है? हम लोग को 5 मांग है। क्या क्या? सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वीडियो में देखा, तो आपने किस तरीके से वीडियो में देखा कि जिस तरीके से मांगे चल रही है उनकी मांग कहीं ना कहीं चरम पर है। और मैं आपको बताते चलूँ तो 1,15,000 वैसे सेंटर हैं जहां पर आंगनबाड़ी सेंटर खोले गए हैं। अब नई एजुकेशन प्रणाली के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में तब्दील हो जाएगा। अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में तब्दील होगा तो जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है उनका कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी भी होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उनकी नेतृत्व में बढ़ोतरी होती है उस प्रकार से, क्या सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन खड़े हैं, जिस तरीके से आंदोलन किए जा रहे हैं, शायद ये आंदोलन बड़े स्तर पर होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार का। अब देखना होगा कि सरकार की रणनीति क्या होती है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि हम सेविका और सहायिका के जो उनके महीने हैं उसको 2 गुना करूँगा, मानदेय को 2 गुना करूँगा, तो क्या वह 2 गुना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि 2024 में भी लोकसभा चुनाव है और 2025 में भी विधानसभा का चुनाव है। सरकार क्या इन सभी के आंदोलनों पर बंद का मुहर लगाएगी या फिर इसी तरीके से आंदोलन चुनाव तक चलते रह जाएंगे।
सरकार भी काफ़ी जिस तरीके से इस समय एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है बिहार में, जिस तरीके से नौकरियों का बौछार दिखाई दे रहा है कि नौकरी बांटे जा रहे हैं, नौकरी दिए जा रहे हैं, तो क्या अब देखना ही होगा कि क्या किसी को पहले से जो नौकरी मिला है उसको सही रूप से मानदेय मिलता है या भी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आप नौकरी दे रहे हैं, जिस तरीके से आप रोज़गार क्रिएट करने की बात करते हैं, लेकिन पहले से जो रोज़गार में है, पहले से जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका भरपाई हो पा रहा है? क्या वे एक वेल जीवन जीने के लायक हैं? क्या उनका जो महीना और जो आप मानदेय तय किए हैं, क्या वह एक आधिकारिक रूप से और क्या एक मापदंड के आधार पर दिया गया है? सरकार की एक नीति है कि वह किसी भी कार्य को करने से पहले जहां देखती है कि उस कार्य से हमें सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ने वाले हैं, फिर भी उस कार्य को कहीं ना कहीं अनुकंपा आधारित करती है। बाद में वही 3 साल 4 साल के बाद में अनुकंपा जो कर्मी हैं अपने परमानेंट की मांग करते हैं। जब सरकार इस बात को पहले ही जान गई है, शिक्षक जैसे सर्विस को लेकर जानी है, जिस तरीके से शिक्षिका का उसमें बहाली हुआ करता था, 7 वर्ष के लिए चयनित किए जाते थे, फिर उन्होंने परमानेंट होने की मांग कर दी। उसके बाद में तमाम समस्याएं कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है सरकार के पास में। इस बात को सरकार भली भांति जानती है, फिर भी आज सरकार क्यों सो रही है? समझना इस बात की ज़रूरी है कि सरकार जहां कहती है कि हम अनुकंपा आधारित कर्मियों को रखेंगे, तो फिर मानदेय देने में उसको प्रॉब्लम कहाँ हो पा रहा है? जब सरकार इस बात को जानती है, क्या सरकार इस बात को नहीं जानती है कि आज जिस तरीके से आप देखे होंगे कि LFPR का आप रिपोर्ट की बात कर लें कि जिस तरीके से जेंडर गैप आया है कि वर्कर में जिस तरीके से जेंडर गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका एक जेंडर गैप का भरपाई करने का स्कीम और योजना भी मानिए, केंद्र सरकार स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो मैं बात कर रहा हूं, तो मानिए कि वो कहीं ना कहीं जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसका भरपाई करने के लिए है और जेंडर गैप रिपोर्ट की भरपाई कर देंगे। तो फिर जेंडर गैप रिपोर्ट को भी देखकर यदि इनको बनता तो इनकी मानदेय में बढ़ोतरी करते। आज घर की महिला जो कल घूंघट में थी, घूंघट से घर से निकलने के बाद अपने मोहल्ले और अपने गांव में निकली, और आज वही महिला घूंघट से बाहर निकलकर गांव व मोहल्ले से निकलकर बल्कि प्रखंड और जिला और पटना पहुंच गई है अपने आंदोलन के दौरान, अपने आंदोलन से संबंधित कार्य करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस कार्य को किया जा रहा है और कितने बड़े स्तर पर आंदोलन चालू है। क्या सरकार को इसके लिए पहले गठित कमेटी करके क्या मानदेय देने की जरूरत नहीं लगती है? क्या सरकार को नहीं लगती है कि जिन्हें हम अनुकंपा पर रखते हैं, जिन्हें हम राजकर्मी नहीं बनाए हैं, उन्हें राजकर्मी का दर्जा बनाकर एक डाटा तो जनरेट कर दें, एक डाटा तो दिखा दें कि हम इतनी नौकरी और सर्विस दे दिए। सरकार यदि यहाँ भी कार्य करती है, इस तरीके से भी कार्य करती है, तो उसके डाटा में कहीं ना कहीं एक पॉइंट एक जुड़ जाएगा। यही नहीं, इससे पहले भी कहीं ना कहीं PDS डीलर हड़ताल किए थे। अब तमाम खबरें देखें किस तरीके से हड़ताल चालू हुआ और जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का हड़ताल चल रहा है। तो क्या ये बातें आपको नहीं लग रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर ध्यान देकर कहीं ना कहीं इन सभी का कार्य करना चाहिए? तमाम ऐसे ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहें द स्टार इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी हमारा रसोईया जल जाए उसका जो सरकार से लाभ मिले और सब 15 हम लोगों का मांग सूत्र हैं, जिसमें सभी मांग सूत्रों को हमको पूरा चाहिए। सरकार को कितना मिलता है आप लोग? हम लोग का 1650 रुपये मिल रहा है 10 महीना का, और हम लोग का वेतन 12 महीना का कम से कम मिलना चाहिए। 10 महीना के 1000 रुपये। चुप रहेंगे।